मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। तो ये प्रकाश से संबंधित एक टॉपिक है जो कि हालांकि इसके बारे में हमने बायो में भी अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आंखों के बारे में, आंख का स्ट्रक्चर उसे बढ़ा गया था, लेकिन यहाँ पर हमने जो दोस्त था उसको हमने छोड़ दिया था वहाँ पर, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है। क्योंकि हम लोग जो भी वस्तुएं देखते हैं, किस रंग की है, कैसी आकार है, किस तरीके से वस्तु है, वो सब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारे आंखों में बनता है। आंखों में कहाँ बनता है? रेटिना पर। आंखों के किस स्थान में बनता है? रेटिना। एक एक शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, प्रश्न सीधे पूछा जाएगा, आंख के किस भाग पर जो है प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ बनता है? रेटिना। इसको फिर से बायोलॉजी वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे घुसते हैं। देखो, ये हमारी आंख है। जो हम आंख को इस तरीके से देख रहे हैं, किसी की आंख को सामने से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, तो ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, इसमें 3-4 इसके अंग होते हैं जो जानना जरूरी है। जो सफेद सा बड़ा सा हिस्सा होता है, सफेद सा हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं, जो सफेद सा हिस्सा होता है, सफेद वाला। ठीक है, उसमें जो है एक बड़ा सा बुल्ला होता है गांव में कहते हैं बुल्ला है। तो वो ब्राउन हो सकता है, काला हो सकता है, नीला हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयरिस। इसको क्या बोलते हैं? आयरिस। उसके बीच में एक छोटी सी बुल्ली होती है, पुपिल, पुतली जिसको कहते हैं, तो वो काली ही होगी। वो कैसी होगी? काली। तो जो छोटी सी बुल्ली होती है, पुतली जिसको कहते हैं, वो काली होती है। ये बुल्ला हो गया बड़ा सा। ठीक, गांव में हम लोग बुल्ला हुल्ला कहते हैं। तो ये आयरिस हो गया। इसका काम क्या है? आधार वगैरह का जो स्कैन होता है, जो भी स्कैनिंग होती है, आंख पे मशीन लगा करके स्कैन किया जाता है, तो किसका स्कैन करता है? आयरिस का करता है। ठीक है, पुपिल का काम क्या है? ये रोशनी को एब्जॉर्ब करके हमारे अंदर भेजता है, आंखों के अंदर। लेंस लगा हुआ है आंखों में, अंदर जाके क्या लगा है? लेंस। तो प्रकाश, अब प्रकाश से ही हम वस्तुओं को देखते हैं ना, प्रकाश के कारण ही तो देखते हैं। उस प्रकाश के साथ वस्तु की प्रतिबिंब जाती है हमारे आंखों में। तो कहां से जाती है? इसी बुल्ली से, इसी पुपिल से जाती है, इस पुतली से जाती है, इस काली वाली। इसको भगवान ने काला ही बनाया है, क्योंकि काली चीज जो है एब्जॉर्ब करते हैं रंग, वो प्रकाश को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब। ठीक है, काली चीजों को, प्रकाश को काली चीज एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए इसको ईश्वर ने पूरा काला ही बना दिया है। सबकी काला ही होगी। अगर ये सफेद होता तो आपको दिखाइए नहीं देता। देखना, जिसको क्या हो जाता है, मोतियाबिंद टाइप का, उनका सफेद हो जाता है। देख लेना कायदे से। ठीक है, क्योंकि वो रंग एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। तो जब रंग मतलब वो प्रकाश एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो प्रतिबिंब आंखों के अंदर नहीं पहुंचती है। तो प्रतिबिंब आंखों के अंदर नहीं पहुंचेगी तो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए इसे काला ही होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज है। स्क्लेरा जो है सफेद वाला भाग है, इसी के ऊपर भगवान ने कॉर्निया नामक एक लेमिनेशन चढ़ा दिया है, जिससे कि सुरक्षित रहे हमारी आंख। क्या रहे? सुरक्षित रहे। अगर बाई दी कीड़े उड़े घुस जाते हैं तो चूंकि नाजुक चीज है, फूट सकता है, इसीलिए इसके ऊपर एक लेमिनेशन, जैसे मोबाइल पे क्या लगा लेते हैं? लेमिनेशन लगवा लेते हैं ग्लास के ऊपर, कि टच हमारा खराब ना हो। तो ऐसे ही ये टच स्क्रीन है, भगवान ने इसके ऊपर कॉर्निया नामक एक लेमिनेशन चढ़ा दिया है पूरे के ऊपर, तो वो लेमिनेशन कॉर्निया कहलाता है। और हम लोग जब दान करते हैं, आंखों का नेत्र दान होता है, तो किसका दान होता है? कॉर्निया का दान होता है। तो ये बाहर से दिखाई देता है। अगर अंदर घुस, किसकी आंख को अंदर बाहर से खींच लो, मतलब अंदर से बाहर निकाल लो, तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसमें ये, तो ये जो है, ये वाला भाग दिखेगा पुपिल, फिर इसके साइड से ये वाला भाग दिखेगा आयरिस, फिर इसके बाद में जो है अंदर जाओगे तो लेंस होगा। क्या होगा? लेंस। अब ये लेंस जो है झिल्ली से ऐसे रुकी हुई, ऊपर नीचे 2 झिल्ली हैं, सिलियरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडी बोलते हैं। तो प्रश्न यहां से ही बनेगा कि जो लेंस है, आंखों की लेंस है, जो प्रकृति ने बनाई है, जो ईश्वर ने बनाई है, वो किससे रुकी हुई है? तो सिलियरी बॉडी से। एक धागा यहाँ लगा हुआ है, एक धागा नीचे लगा हुआ है, और ये लेंस बीच में एडजस्ट है। बीच में क्या है? एडजस्ट। जैसे ही इस पुतली से प्रकाश प्रवेश करी तो कहाँ आएगी? पहले लेंस पे आएगी। और हमने बताया, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें क्या आता है? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता है। उसमें क्या होता है? अपवर्तन। देख लो, अगर यहाँ लेंस नहीं होता तो प्रकाश सीधे चला जाता और जा करके जो है वहां मतलब छाया नहीं बनाती, उसकी जो है प्रतिबिंब नहीं बनाती, क्योंकि दोनों प्रकाश को एक दूसरे से टकराना चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। और सीधे निकल जाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लेंस लगा दिया भगवान ने, तो ये प्रकाश यहाँ जाकर के रेटिना पे, दोनों प्रकाश क्या होती हैं? किरणें आपस में मिल जाती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये लेंस इसीलिए आवश्यक है। ये प्राकृतिक लेंस है, ईश्वर ने बनाया है। तो इस रेटिना पे आकर के प्रतिबिंब बनता है, जो कि उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। यहाँ पर चिंकी ऐसे बनेगी, सर नीचे होगा और ऊपर इसका पैर होगा। ठीक है,
हमारे रेटिना पे चिंकी का फिगर ऐसे बनेगा, चिंकी मतलब कोई XYZ, ठीक। तो चिंकी का यहाँ पे तस्वीर उल्टा बनेगा, लेकिन छोटा भी बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। जो जो उसकी हाइट है उससे वो छोटा बनेगा, क्योंकि रेटिना तो छोटा है ना, तो छोटा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, वो चिंकी ही बनेगी, चिंकी के अलावा जो है वो पिंकी नहीं बनेगी। चिंकी है तो चिंकी ही बनेगी, ठीक है। तो वास्तविक बनेगा। तो 3 चीज याद रखना, रेटिना पे कोई भी वस्तु वास्तविक दिखती है और उल्टी दिखती है। कोई भी वस्तु कैसे दिखती है? उल्टी दिखती है, वास्तविक दिखती है और अपने आकार में छोटी दिखती है। जो उसका वास्तविक आकार है उससे वो छोटी दिखती है। तो ये तो नॉर्मल आई हो गई। ये क्या है? नॉर्मल आई। और इस लेंस को भगवान ने सुरक्षित रखा है, दोनों तरफ से द्रव भर दिया है। इधर जो है इस लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा हुआ है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और इधर जो है लेंस और जिसके बीच में जो है पिपिल के बीच में एक द्रव भरा है जिसको बोलते हैं एक्वेरस ह्यूमर, ठीक है। ये नाम है, हालांकि ज्यादा यहाँ प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये इसलिए द्रव भर दिया है कि लेंस सुरक्षित रहे, खराब ना हो, लेंस खराब ना हो। अब जब ये सूखने लगता है, ये द्रव सूखने लगता है तो लेंस धीरे धीरे खराब होने लगता है, लेंस की क्षमता खराब होने लगती है, तो फिर विजन खराब होने लगता है, विजन खराब होने लगता है, देखने की क्षमता खराब होने लगती है। अब इसमें क्या होगा भाई? देखने के लिए देखा होगा, बहुत लोग जब देख नहीं पाते तो आंख को चियारते हैं, ऐसे देखते हैं, फैलाते हैं। तो फैलाते हैं इसलिए कि लेंस थोड़ा सा लंबा हो जाए, फैल जाए, लेंस फैल जाए, जिससे जो है वस्तु दिखाई दे जाए, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो कब तक करोगे? इसलिए जो है यहाँ पे खोज किया गया और कहा गया कि प्रकाश को आंख में प्रवेश कराने से पहले ही किससे गुजारो? लेंस से। तो अगर ये पर्दे पर नहीं इस तरीके से पड़ रही है प्रकाश, पर्दे से पहले प्रकाश यहाँ पर आकर मिल रही हो या पर्दे से पीछे आकर मिल रही हो, तो फिर दृष्टि में क्या आ गया? दोष आ गया। दृष्टि में क्या आ गया? दोष आ गया। तो दृष्टि में दोष आ गया तो इसको कहते हैं दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। तो इस दृष्टि दोष अभी दोष है, बीमारी नहीं है। ये क्या है? दोष है, डिफेक्ट है। डिफेक्ट को सही किया जा सकता है, बीमारी को तो दवा ववा खा के इलाज करना पड़ेगा, अब इसको सही किया जा सकता है। अब खराब क्या हुआ? लेंस, लेंस खराब किया गया है। तो लेंस जब खराब है तो इसको बदल सकते हो। अब अंदर का लेंस भगवान ने बनाया है, उसको बदलोगे तो आंखें फूट जाएगी, ठीक है। तो वो फूटे ना, वो बची रहे, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा चश्मा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चश्मा। ऐसे ऐसे लगा लेंगे लेंस, तो लेंस लगा लेंगे। जो अंदर जो लेंस काम कर रहा था आंख के अंदर, वो कैसे काम करेगा? बाहर से ही। अब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? प्रकाश का रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, और हमारे रेटिना पे जाकर के उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे जो है 2 तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोनों का मिला जुला असर उत्पन्न हो सकता है। तो जो दृष्टि दोष है 3 प्रकार के हो सकते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। मायोपिया यानी मेरा पिया। किसका पिया? मेरा पिया। मायोपिया हो सकते हैं। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें भी पिया है, लेकिन ये इनको हाइपर हो गया, मेट्रो में चले गए और पिया को लेकर के, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और एक क्या हुआ? प्रेसबायोपिया। एक क्या है? प्रेसबिया। तो 3 प्रकार के इनके नामों को आपको ध्यान रखना, अंग्रेजी में ही नाम याद रखना है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ लेता है, मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है। तो तीनों चीज को हम लोग समझते हैं। तीनों क्या है? दृष्टि दोष है। तीनों क्या है? दृष्टि दोष है, कोई बीमारी नहीं है, ठीक। तो अब इस दृष्टि दोष से मायोपिया में क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट, निकट मतलब नजदीक। तो नजदीक की वस्तु सही नहीं दिखनी चाहिए ना, लेकिन यहां पर उल्टा है। इसका नाम तो है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तु कैसी दिखती है? स्पष्ट दिखती है। दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखेगी। जैसे अगर मैं बिना चश्मे का इसको पढ़ ले रहा हूं तो निकट का नजर हमारा क्या है? सही है, स्पष्ट है, तो हमें मायोपिया नहीं है। लेकिन अब चूंकि जो है निकट की वस्तु को पढ़ने के लिए हमको जो है क्या लगाना पड़ रहा है? लेंस लगाना पड़ रहा है। तो निकट में तो मतलब निकट में स्पष्ट दिखता है निकट, लेकिन दूर का अस्पष्ट। अगर वहां पर मान लो ये क्या नाम है, वर्षा, करिश्मा, कुछ भी, कोई भी बैठा है, अगर मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं करिश्मा को वर्षा समझ रहा हूँ, वर्षा को करिश्मा समझ रहा हूँ, तो समझ लो हमको कौन सी बीमारी है? मायोपिया। कौन सी बीमारी है? मायोपिया। और ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। ये बीमारी ज्यादातर किसमें होता है? बच्चों में, ठीक है। और बच्चे जब 21-22 साल के हो जाते हैं तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है अपने आप ही,
उनका लेंस अपने आप ही क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है और ये बीमारी, ये दोष खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, रेटिना पर्दे से पहले ही जो है प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब यहाँ ना छप करके कहाँ छप गया, पहले ही बीच में ही। तो जब बीच में ही प्रतिबिंब छप गया तो यहाँ पर दूर की वस्तु आपको सही नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु आपको सही नहीं दिखाई देगी, और इसी को कहते हैं निकष दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। तो याद रखना, मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बीच में बन जाता है, पहले ही बन जाता है, बीच में या कहीं भी बने लेकिन पर्दे से पहले बनेगा, पर्दे से पहले। ठीक है, तो अगर मान लो यहां बन रहा है पर्दे के आसपास तो उसको थोड़ा सा होगा निकट दृष्टि दोष, और मान लो यहां बन रहा है तो ज्यादा हो गया होगा, जो है ज्यादा दोष हो गया होगा, बड़ा सा मायोपिया उसको हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसको सही करना, प्रश्न यहां से बनता है, 2-3 प्रश्न इसमें से बनेगा। मायोपिया बीमारी में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। ठीक, इसमें कहाँ की वस्तु सही नहीं दिखाई देती, दूर की, नजदीक की आंख तो सही होती है, दूर की अस्पष्ट। और एक चीज और है, हमें जो है देखने के लिए 25 सेंटीमीटर तक जो है वस्तु हमको निकटतम वस्तु 25 सेंटीमीटर तक सही दिखाई देगी, और इससे नजदीक लाओगे तो सही दिखेगी नहीं, दो दिखने लगते, दो दिखने लगते हैं। ठीक है, और नजदीक लाओगे तो आंख दर्द करने लगेगा, और नजदीक लाओगे तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो किसी नजदीक से किसी वस्तु को देखने के लिए, अर्थात आप जब पढ़ रहे हो तो आपकी किताब आपसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर को क्या कहा गया है, ये निकटतम दूरी कहा गया है विजन की, आंखों की पढ़ने की नजदीक सबसे दूरी क्या है, मतलब देखने की 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से जैसे जैसे आप आंख के नजदीक लाते जाओगे वस्तु को, वैसे वैसे वस्तु सही नहीं दिखेगी, अस्पष्ट दिखेगी, धुंधली दिखेगी, और एक के बजाय वो 2 दिखने लगती है। ठीक है, लेकिन दूर तक कहीं तक भी देख सकते हो, कहीं तक हम लोग आकाश में तारे वारे देखते हैं ना, तो दूर तक तो अनंत दूरी तक आप देख सकते हो, दूर तक तो आपका विजन अनंत है, नजदीक तक कहाँ है, 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट विजन है, उसके नजदीक लाओगे तो अस्पष्ट विजन हो जाएगा। ये तो एक मौखिक मतलब बात हुई। अब इस मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, अवतल। मायोपिया दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल जो हमने लेंस के बजाय हमने दर्पण पढ़ाया था, उसमें अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में एक तरफ रंग दिया गया था सिल्वर ब्रोमाइड से, और इसमें क्या करना है, कांच दोनों तरफ से चिपके होंगे, तो गड्ढा होगा दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाता है, लेंस हो जाता है। लेंस का मतलब दोनों तरफ आर पार दिखाई दे जाए, वो कांच ही होगा, लेकिन उसमें कांच में क्या होगा, मतलब चेंज होगा, पतला होगा, मोटा होगा, बीच से मोटा होगा, किनारे पतला हो जाएगा, अंदर बीच में मतलब पतला हो जाएगा, बाहर मोटा हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाता है, अवतल लेंस। और मतलब किनारे पतला होगा, बीच में मोटा हो जाएगा दोनों साइड से, तो ये उत्तल हो जाएगा, उभार हो जाएगा। तो लेंस में आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन दर्पण में आर पार नहीं देख सकते हैं। तो बस लेंस और दर्पण में ये अंतर है। तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही यहाँ पर चश्मा अवतल दर्पण का लगाओगे, जैसे ही अवतल दर्पण का लगाओगे, और प्रकाश को ये क्या कर देगा, फैला देगा, प्रकाश को अवतल लेंस का काम क्या है, प्रकाश को फैला देना। तो इसीलिए अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस, डायवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को डायवर्जेंट लेंस। और ये फैल जाएगा, फिर यहाँ पर भगवान वाला जो लेंस था इसमें आकर टकराएगा, भगवान वाले लेंस में। तो भगवान क्या करेगा, भगवान वाले लेंस से टकरा के ये आकर रेटिना पे जाकर के इसको फोकस करेगा। कहाँ फोकस करेगा, रेटिना पे। इसीलिए जब आप आंख टेस्ट कराने जाते हो तो डॉक्टर साहब कई लेंस लगाकर चेक करते हैं। तो वो चेक इसलिए करते हैं कि पर्दे पे तुम्हारा जो इमेज बन रहा है कि नहीं, वो आगे नंबर लिख देते हैं, या चित्र अनपढ़ जाएगा तो घोड़ा गधा का चित्र बना देंगे। ठीक है, उसको पर दिखाएंगे, कहेंगे देखो उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है, सही दिख रहा है कि गलत दिख रहा है। तो जब पूछते पूछते जब उनको लगता है कि ये वाला लेंस लगाया है, अब इनको सही दिख रहा है, तो समझ गए कि अब इसका जो है इसके रेटिना पे प्रतिबिंब सही बनने लगा है, तो फिर उस नंबर का चश्मा बना देते हैं। तो यहाँ पर अवतल लेंस लगा करके ये कौन सी दूरी दृष्टि दोष दूर किया जाता है, मायोपिया को। अब दूसरी दृष्टि दोष क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, हिंदी में बोलते हैं इसको दूर दृष्टि दोष, हिंदी में इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक, इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट। ये ज्यादातर बच्चों को होता है, ये ज्यादातर प्रौढ़ों को होता है। प्रौढ़ मतलब हम लोगों की उम्र में जो 40 प्लस हो जाते हैं, उनको कौन सी जो है दोष होती है, तो हाइपरमेट्रोपिया। ज्यादातर इस तरीके से जो दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया।
इसमें क्या होता है, रेटिना से पीछे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे प्रतिबिंब यहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे जब बनेगा तो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन नजदीक वाली वस्तु क्या होगी? अस्पष्ट दिखाई देगी। नजदीक वाली वस्तु, अब हम पढ़ रहे हैं तो हमको सही नहीं दिख रहा है, हमको सही नहीं दिख रहा है बिना चश्मे का, ठीक है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा। और चश्मे में क्या है? लेंस है। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो इसको दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? उत्तल लेंस। इसको दूर करने के लिए आंख के सामने क्या लगा दिया जाता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस जो है प्रकाश को जो कन्वर्ज करती है, प्रकाश को क्या करती है? कन्वर्ज करती है, मतलब नजदीक लाती है प्रकाश को नजदीक। जैसे ही प्रकाश इस पे जाएगा तो ये प्रकाश जो है कन्वर्ज होकर के और भगवान वाले लेंस पे टकराएगी, और भगवान वाला लेंस इसको कहाँ भेज देगा? रेटिना पे। और रेटिना पे प्रतिबिंब बनने लगेगा। बस हमारी कौन सी दोष दूर हो जाएगी? हाइपरमेट्रोपिया, यानी निकट की वस्तु को हम सही से देख सकते हैं। हम कौन सा चश्मा लगाकर? उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा करके। उत्तल लेंस वाला चश्मा लगा करके निकट की वस्तुओं को हम सही देख सकते हैं, और अवतल लेंस वाला चश्मा लगा करके दूर की वस्तुओं को हम सही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर किसको होता है? प्रौढ़ों को होता है। और इसके बाद अगर बुढ़ा गया है आदमी, प्रौढ़ के बाद भाई 3 अवस्थाएं होती हैं, एक युवावस्था हो गया, दूसरा प्रौढ़ावस्था हो गया, तीसरा वृद्धावस्था हो गया। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मायोपिया भी हो जाती है उसको, और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाती है, यानी दोनों विजन क्लियर नहीं होते, निकट का भी नहीं और दूर का भी, दोनों अस्पष्ट होते हैं विजन। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं प्रेस बायोपिया। कौन सी बीमारी? प्रेस बायोपिया। तो इसमें जो है गांधी जी वाला चश्मा लगाया जाता है। गांधी जी का चश्मा बना दिया है मैंने। कैसा होता है? इसमें नीचे जो लेंस होगा वो तो उत्तल होगा, नीचे जो लेंस होगा उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस लगा करके हमको क्या करना है? पढ़ना है। हमको क्या करना है? पढ़ना है, यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करना है। तो नीचे वाले प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो नीचे वाला लेंस होता है, जो प्रेस बायोपिया में नीचे वाला लेंस होता है, वो कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। क्यों? कौन सी बीमारी दूर करने के लिए? कौन से दोष? हाइपरमेट्रोपिया को। और ऊपर वाला लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो ऊपर वाला लेंस अवतल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो चश्मे ज्यादातर बनते हैं वो नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर जाके पतला हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देता है ना। तो वो इसलिए होता है क्योंकि नीचे उत्तल लेंस लगाया गया है। नीचे क्या लगाया गया? उत्तल लेंस। अब आजकल जो है लेंस ऐसे आते हैं प्रोग्रेसिव टाइप के, जिसमें उसमें मोटाई आप तो एक साइज की होगी, लेकिन नंबर उसमें बदलते रहते हैं। नंबर मशीनों से उसको बदल दिया जाता है प्रोग्रेसिव लेंस में, तो इसलिए पता नहीं चलता है, नहीं तो जो है पता चले। तो इसमें जो है प्रेस बायोपिया में नीचे उत्तल लेंस और ऊपर अवतल लेंस लगाया जाता है। ठीक, इसलिए अखबार पढ़ने के लिए नीचे आंख करनी पड़ती है, तो नीचे मोटा लेंस हो गया। और अगर सामने देखना है, दूर देखना है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। तो आंख हमारी ऊपर आ जाएगी, नीचे आएगी, तो इसीलिए नीचे मोटा लेंस और उत्तल लेंस लगाया जाता है, ऊपर अवतल लेंस लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये दृष्टि दोष थे, और इनको दूर करने के लिए जो है ये लेंस लगाया जाता है, और लेंस से जो है ये दृष्टि दोष क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दृष्टि दोष से संबंधित कुछ जो है टॉपिक था। इससे प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं। क्या क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें लेंस के साथ साथ में क्या देगा? दर्पण भी दे देगा। ठीक है, 2 तो लेंस दे देगा और 2 दर्पण दे देगा। कहेगा उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस। अब पढ़े नहीं हो तो पहले नहीं कंफ्यूज करने, दर्पण तो पढ़ेगा नहीं आदमी, सीधे क्या देखा? अवतल देखा, अवतल देखा, बस मार दिया। मान लो ये वाले ऑप्शन में क्या है? अवतल दर्पण है, और बी वाले में क्या है? अवतल लेंस है। तो आदमी ने जैसे देखा अवतल, और आगे पीछे पढ़ा नहीं, बस तुरंत टिक मार के आ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। बस क्या हो गया? गड़बड़ी हो गई। तो प्रश्न पूरा सही से पढ़ना चाहिए। कंफ्यूज यानी के लिए ऐसे प्रश्न भी बनाए जाते हैं, परीक्षा में हाल में आते मिलते हैं। तो ऐसे आप जो है ध्यान रखना पूरी तरीके से। तो इस तरीके से ये जो है दृष्टि दोष की क्लास खत्म।